टू द ब्रेन स्पॉट। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी चैप्टर 1 which is which is variations in psychological attributes. Let's start it. इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक is individual differences in human functioning which includes about individual differences. अब individual differences क्या होते हैं? As the name suggests, कुछ ऐसे differences जो सिर्फ हमारे पास है, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास है जो हमें दूसरों से अलग करती हैं, कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कुछ वेरिएशंस जो हम हमारे करेक्टरिस्टिक्स में होती हैं, हमारे बिहेवियर के पैटर्न में होती है। हर कोई हर किसी सिचुएशन पे सेम बिहेव नहीं करता, हर कोई हर किसी सिचुएशन पे सेम तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, सबका रिस्पॉन्स अलग होता है। दैट इज व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. Each one of us is unique as we exemplify a typical combination of various traits. That is, different traits exist in an individual in varying degrees. हमारी जो individual differences हैं, हमारी जो मतलब अब देखो ऐसा नहीं है कि कोई दुख का मौका है तो सब एक ही तरह का दुख होंगे. फॉर एग्जाम्पल समवन हैज डाइड, सो क्या होगा कि जिसका क्लोजेस्ट पर्सन था वो ज्यादा रोएगा देन वन हु डिडंट इवन न्यू हिम, जिसको वो पता ही नहीं था कौन है. वो क्यों रोएगा इतना जितना वो रोएगा कि हाँ ये मेरा क्लोज फैमिली मेंबर था, ये मेरे से क्लोज था. सो दिस इज व्हाट इज यूनिकनेस. दिस इज द डिफरेंट ट्रेट्स व्हिच इंडिविजुअल कैरीज. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिचुएशनिज्म. अभी सिचुएशनिज्म क्या है यार? देखो, सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं और हर एक सिचुएशन, हर एक सर्कमस्टांस हमारे ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पर दे रहा है, हमारे ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस दे रहा है. दैट इज सिचुएशनिज्म. Sometimes the situational forces are so powerful that individuals with differing personality traits respond to them in almost same ways. कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि ये जो सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जो पर्सनालिटी, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, वो भी सेम रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं उस सिचुएशन में. Situationist perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external factors. ठीक है, तो जो सिचुएशनिस्ट्स हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर साइकोलॉजी में पढ़ा था अबाउट सिचुएशनिस्ट. ठीक है, ठीक है, तो सिचुएशनिस्ट जो है इनका क्या पर्सपेक्टिव है? लास्ट ईयर पढ़ा था या नहीं? नहीं पढ़ा था. ओके, इसी साल पढ़ रहे हैं. सिचुएशनिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, ये ह्यूमन बिहेवियर को मोर ऐसा समझते हैं, मोर ऑफ अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. मतलब जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, उसका जो रिस्पॉन्ड आएगा दैट इज ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, मूविंग ऑन. नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब देखो, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. सबसे पहला स्टेप अगर हम किसी की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझ रहे हैं वो क्या होगा? असेसमेंट करना उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की. इट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर इन इवैल्यूएशन, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की इंडिविजुअल्स के, जो कि और उनके इवैल्यूएशन की. ठीक है, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. जो मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं कुछ कंपेयर करने के लिए. मूविंग ऑन. Psychological assessment uses systematic testing procedures to evaluate abilities, behaviors, and personal qualities of individuals. So ये क्या है? Psychological assessment जो है ये procedures test करती है. ठीक है, ये assessment use करती है systematic testing. Systematic होता है सब कुछ. दो तरह की assessments होती हैं, formal और informal. Formal में क्या क्या आएगा? देखो, objective, standardized, organized. Formal में ये आएंगी. Informal में हमारे पास क्या क्या आएंगी? ये आएंगे हमारी फॉर्मल में. इनफॉर्मल में हमारे पास आएंगी वेरीज फ्रॉम केस टू केस. जो इनफॉर्मल असेसमेंट होती है वो केस टू केस वैरी करती है, जरूरी नहीं है कि इस केस में हो रहा है तो उस केस में भी यही होगा. वेरीज फ्रॉम वन असेसर टू अनदर, ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की? सबसे पहला, ये नेचर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. इनको मल्टी डायमेंशनल मतलब कॉग्निटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, सोशल होते हैं. तीनों डायमेंशंस में ये होते हैं. ठीक है, सो इंटेलिजेंस पे आते हैं. अब ये हमारे कुछ
डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। हमने असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले समझ लिया असेसमेंट क्या होती है। दो तरह की असेसमेंट होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, हमने वो पढ़ लिया। अब डोमेन्स में आते हैं, क्या क्या डोमेन्स हैं हमारे उसके। सबसे पहला इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? Intelligence is the global capacity to understand the world, think rationally, and to use available resources effectively when faced with challenges. तो ये एक ऐसी कैपेसिटी है जो जिससे हम दुनिया को समझ सकते हैं, हम रैशनली सोच सकते हैं, हम एंड जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई चैलेंज आता है। मूविंग ऑन, इसके टेस्ट, मतलब यूज ऑफ इट्स टेस्ट। यूज क्या है इसका? इंटेलिजेंट टेस्ट जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल मेजर ऑफ अ पर्सनस जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग। पर्सनस जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, जिसमें आती है स्कूलिंग से प्रॉफिट।